In this question we have to find the mean deviation about the mean. So हमें xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ है, तो इस केस में हमारा जो मीन डेविएशन होगा वो क्या होता है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू, यहाँ मोड आ जाता है, मोड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाती है, सिग्मा fi। और x बार कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे x बार भी थोड़ा सा चेंज होती है कैलकुलेशन, वो भी ऐसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाती है किसकी, x बार की। तो अब हम है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना टेबल यूज करेंगे। तो टेबल यूज करने के लिए हम हम ब्लैक कलर से टेबल बनाएंगे। तो हमें टेबल में कितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, हमें टेबल में 5 से 6 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो हम थोड़ी बड़ी टेबल बनाएंगे। अब हमें लाइन चाहिए, तो ये एक लाइन हम इसलिए बनाते हैं, हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हमें 7 पार्ट करने हैं इस लाइन के। तो एक ही हो गया, सिमिलरली हम करते रहते हैं, 2 3, ये किस लिए, क्योंकि हमारे पास 5 एंट्रीज हैं, तो उन 5 एंट्रीज के लिए हमें 5 पार्ट तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हमें थोड़ी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो कितने हो गए, 4, हमारे पास 4 पार्ट हो गए, अब हम एक पार्ट और कर देंगे, तो हमारे पास टोटल 5 पार्ट हो गए। इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो हमें xi के लिए एक ब्लॉक चाहिए, तो हम xi के लिए एक ब्लॉक बना दिया। हमें fi के लिए भी एक ब्लॉक चाहिए, तो fi के लिए भी एक ब्लॉक बना दिया। और अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक ब्लॉक चाहिए xi fi के लिए, फिर उसके बाद एक ब्लॉक चाहिए हमें मोड ऑफ xi माइनस x बार के लिए, और हमें फाइनल क्या चाहिए, हमें फाइनली ओनली चाहिए एक लाइन और, वो किसके लिए चाहिए, वो चाहिए इनके fi इंटू एक्स बार। हम लिख देते हैं, सबसे पहले ये हो गया xi के लिए, ये हो गया किसके लिए, fi के लिए, ये किसके लिए हो गया, xi fi के लिए, ये हो गया मोड ऑफ x माइनस एक्स बार के लिए, और एक इसके लिए हो गया fi इंटू मोड ऑफ x माइनस एक्स बार के लिए। तो ये हो गया हमारी वैल्यूज। सो अब xi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, और 25 हो सकती है। सिमिलरली fi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 7, 4, 6, 3 एंड 5 हो सकती है। तो अब xi fi क्या क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 35, यहाँ पे हो जाएगी 40, यहाँ हो जाएगी 90, यहाँ हो जाएगी 60, और यहाँ हो जाएगी कितनी, 125। अब हम x बार कैलकुलेट करेंगे, तो x बार के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। तो सिग्मा fi कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 और 8 कितने हो जाते हैं, 25। और सिग्मा xi fi कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 60 150, 150 और 40 190, 190 और 100 कितने हो जाएंगे, 290, 290 और 25 कितने हो गए, 315, और 315 और 35 कितने हो गए, 350। तो ये जाएगा 350 अपॉन 25। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू इक्वल आएगी 14 के, तो जो हमारा x बार आया वो क्या आया, इक्वल टू 14। अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। तो 5 माइनस 14 का मोड 9, 10 माइनस 14 का 4, 15 माइनस 14 का 1, 20 माइनस 14 का 6, 25 माइनस 14 का 11। तो अब क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 9 इंटू 7 63, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 3 18, 11 इंटू 5 55। अब इनका हम समेशन करें तो क्या आएगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28। तो 8 यहाँ आ गया, अब 2 पर चला जाएगा और कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो जाएगा 158। तो अब जो मीन डेविएशन आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 158 अपॉन 25।
और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और ये वैल्यू इक्वल है 6 टाइम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर बचेगा 80 और 2 पॉइंट लेंगे तो 80 हो जाएगा, तो फिर 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा और बचेगा क्या फिर 5, और फिर 0 लगाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो मीन डेविएशन आ जाएगा 6.32।